विद्या प्लीज अपनी आंखें खोलो विद्या। विद्या होश में आओ विद्या प्लीज। मैं तुम्हें नहीं खोल सकता विद्या प्लीज। विद्या होश में आओ विद्या, अपनी आंखें खोलो विद्या। विद्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विद्या, अपनी आंखें खोलो विद्या। विद्या उठो, उठो विद्या, आंखें खोलो विद्या। 6 साल से मैं यही मांग के बैठा था कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने आई हो विद्या। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मैं फिर से तुम्हें नहीं खोऊंगा विद्या, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता विद्या। अपनी आंखें खोलो विद्या, आंखें खोलो विद्या। तो ठीक हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ। तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए ये सब किसने किया होगा? आपको क्या फर्क पड़ता है? कैसी बात कर रही हो बिंदिया? इतने सालों बाद मिली और तुम कहीं दूर नहीं गए थे अभय जी। अगर ढूंढने की कोशिश की होती ना तो मिल जाते। ढूंढने की कोशिश नहीं की मैंने। बिंदिया मुझे तो लगा था कि तुम इस दुनिया में नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारा एक्सीडेंट देखा था बिंदिया। तुम्हारे शरीर को आग में झुलसते हुए देखा था मैंने खुद अपनी आंखों से। तुम्हारे गहने, तुम्हारा शॉल, सब कुछ था उस इंसान पर। इतनी आसानी से मान लिया कि हम मर चुके हैं। अगर हम आपकी जगह होते ना अभय जी तो कभी नहीं मानते। हमेशा यही कहते कि अगर हम जिंदा हैं तो हमारे अभय जी भी जिंदा है। अगर हमारी सांसें चल रही है तो अभय जी की भी सांसें चल रही है। लेकिन आपने तो हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि आपने मान लिया था कि हमारे चरित्र पर दाग है।
मैंने ऐसा नहीं कहा था बिंदिया, कभी भी नहीं कहा था मैंने बिंदिया। मैंने वो डीएनए टेस्ट सिर्फ इसलिए कराने के लिए कहा था ताकि हमारे होने वाले बच्चे पर कोई भी उंगली ना उठाए, क्योंकि उस वक्त तुम स्टेट की सीएम थी बिंदिया, कोई आम इंसान नहीं थी तुम। हमारा सवाल तब भी वही था अभय जी और आज भी वही है। डीएनए टेस्ट से सिर्फ पिता की जानकारी मिलती है, हमारे चरित्र का दाग वही का वही रहता, और शायद आप छुड़ाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए आपके लिए बहुत आसान था ये मान लेना कि हम मर चुके हैं। मुझे गलतफहमी हुई थी बिंदिया, मैं किसी और की लाश को तुम्हारी लाश समझ बैठा, मुझे गलतफहमी हुई थी बिंदिया, और सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरी गलती थी वो। तुम क्या, तुम भी तो कभी लौट कर नहीं आई ना मेरे पास बिंदिया, एक बार भी नहीं। मैं तो वही था बिंदिया जहां तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। लखनऊ के इतने पास होकर भी तुम्हें एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। 6 सालों में बिंदिया, 6 सालों में तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि आकर देखें कि मुझ पर क्या बीत रही है। आपने अपमान किया था हमारा अभय जी, और एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने चरित्र पर लांछन कभी नहीं। और उस पति के पास वापस लौटते जिसे हम पर विश्वास ही नहीं। अरे मम्मी, तुम यहाँ हो? पता नहीं हमने कहाँ देखा है। हम आपको ढूंढते हुए टीले तक निकल गए थे। तो आप इसे बिस्तर पर क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? जानते हो सिम अंकल ने क्या बताया हमारे घर के बारे में? ठीक करने वाले मिस्त्री आएंगे, सबसे पहले जला हुआ सामान उठाएंगे और फिर फर्श साफ करेंगे और फिर दीवार घिसेंगे, नए तरह से प्लास्टर करके पेंट करेंगे, हमारे घर को एकदम नए जैसा बना देंगे। चलो मम्मा, मैं बाहर बताती हूँ आपको सब। बिंदिया की बेटी 5-5.5 साल की, इसका मतलब बिंदिया मेरी बेटी है। क्या खा सकते हैं हम लोग? क्या खा सकते हैं? सोचना पड़ेगा। आप मेरी नकल कर रही हैं? सोच लिया, पनीर। यही अचार बनाते हैं हम यहाँ, और आलू गोभी भी हमें बहुत पसंद है। अच्छा खाकर बताइए, है ना दुनिया की सबसे बेस्ट आलू गोभी?
आद्या, आद्या मेरी बेटी। सीएम अंकल ने ये नहीं बताया स्टॉर्म में कितना टाइम लगे। हम उनसे बोलेंगे बारिश शुरू होने से पहले ठीक कर दे। अंकल 1-2 हफ्ते में काम हो जाएगा ना? अब की बार हम सोच रहे हैं दीवार पे पिंक कलर करवाए, हमारा फेवरेट है। अंकल आप रो क्यों रहे हैं? घर तो हमारा चला है। साइड मैं हूँ, मम्मी है, और कौन होगा? तुम्हारे पापा। आप जानते हो हमारे पापा को? वो आ रहे हैं यहाँ? तुम्हारा नहीं, वो नहीं आएंगे आद्या। पापा ड्यूटी पे हैं। ये कैसी ड्यूटी है जो बस चलती ही जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती। हमें तो लगता है आप चाहती नहीं है पापा आए। आद्या मत बात करो हमसे, बहुत गुस्सा है हम तुमसे। आद्या, आद्या बात सुन, आद्या सुन। कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो चल जाएंगे सबसे दूर। कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। आपको अपनी आधी ऐसा नहीं मिल रहा, इसलिए मम्मी कहती है ना आप नहीं आओगे। अरे ये टंकी का ढक्कन किसने खोल दिया है? कचरा चला जाएगा। तुमने मुझे उसे बचाने क्यों नहीं दिया कि मैं उसका पापा हूँ? जो बच्ची पिछले 6 सालों से बिन बाप के पली है, वो आगे भी बड़ी हो सकती है बिना बाप के। तुम उस बच्ची से सच नहीं छुपा सकती हो विंध्या। मैं बताऊंगा उसे कि मैं उसका पापा हूँ। आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, आपको हमारी कसम। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
आद्या, बचाओ बचाओ। आद्या, आद्या, अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना, हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। उसे नाराज तुमने किया है ये बोलकर कि उसके पापा नहीं आने वाले हैं। अरे तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है कि इस बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी। जो दूसरों के दिल को इतनी आसानी से ठेस पहुंचाते हो और वो ऐसे बोले, अच्छा नहीं लगता। आद्या, 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 क्या हो गया? आद्या, आद्या पता नहीं कहाँ गुस्से में चली गई है, मिली नहीं। आद्या, 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 आद्या। आद्या, बचाओ 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 मम्मी। देखो सब ठीक है। अरे महादेव, हम तो बहुत डर गए थे। हाँ, बहुत शैतानी करती हो तुम। बेटा, हम इसके कपड़े बदल देते हैं। चलो बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ, हमारी आद्या तो बहुत बहादुर बच्ची है। चलो चलो चलो, शाबाश।
विंध्या, मैं आद्या को अपने साथ ले जाऊंगा।